Hello students, let's discuss today what is journal. जर्नल होता क्या है? अब आपको पता है, अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो बिज़नेस में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, यानी ट्रांजैक्शंस होंगे। जैसे कि कैश में कुछ हमने परचेज़ किया है या क्रेडिट पे परचेज़ किया है या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, ये सब घटनाएं घटेंगी। तो जर्नल क्या होता है? हमारे बिज़नेस में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जब हम उसको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, एक बुक में, जिस बुक में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी घटनाएं हमारे बिज़नेस में घटती हैं, एक सीक्वेंस में, यानी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करना। जैसे जैसे घटनाएं होती जाएंगी वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करना सीक्वेंस में। कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स यूज़ करके जब हम उस घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे, जिस बुक में हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। तो जर्नल, एक बार फिर से, हमारे बिज़नेस में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी यानी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब उन ट्रांजैक्शंस को एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, प्लस कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स यूज़ करके हम उन ट्रांजैक्शंस को एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। अब आप पूछोगे मैम जर्नल तो आपने बता दिया, जर्नल का क्या यूज़ है, उसके बाद क्या होता है जर्नल? जर्नल के बाद आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। हम जर्नल के बाद लेजर रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको जर्नल समझाना चाहूँगी कि क्या जर्नल होते हैं। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, किन बेसिस पे हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो आपको रूल समझाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है, कैसे उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना ट्रांजैक्शन की। अब बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, घटती हैं, बहुत कुछ होता है। क्या हम हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो मेरा जवाब होगा नहीं, हम हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उन दोनों में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हो गया, उसकी वजह से स्ट्राइक्स तक होगी बिज़नेस में मेरे, तो क्या मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगी? नहीं। मेरे बिज़नेस में हर ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मैं अपने बिज़नेस में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूँगी जो कि बिज़नेस रिलेटेड हैं, यानी जितनी भी घटनाएँ बिज़नेस रिलेटेड होंगी, मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेरे बिज़नेस में रिकॉर्ड करूँगी। प्लस बिज़नेस रिलेटेड तो होंगी ही होंगी, प्लस वो मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर हो पाए, हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। यानी हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या है कि हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि बिज़नेस रिलेटेड तो हैं ही, प्लस हम उसको मॉनेटरी फॉर्म्स में भी मेजर कर पाएँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारे बिज़नेस में एक घटना हुई कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया। क्या ये घटना बिज़नेस रिलेटेड है? तो क्या मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल है। उसके बाद क्या मैं इसको मॉनेटरी फॉर्म्स में, यानी मनी के टर्म्स में बता सकती हूँ? मान लीजिए मैंने 20,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है अपने बिज़नेस का, तो क्या मैं इसको मनी की टर्म्स में भी बता सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ? हाँ जी, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है? आइडेंटिफाई करना है उन ट्रांजैक्शंस को जो कि बिज़नेस रिलेटेड भी है, प्लस मैं उसको मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन करनी है वो किस बेसिस पे होगी? मान लीजिए बिज़नेस में ट्रांजैक्शन हुई, कुछ परचेज़ किया गया, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि मेरे बिल कहाँ है जो मैंने परचेज़ किया, कुछ सेल किया तो उसके बिल कहाँ हैं, या फिर मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा किया तो मेरी पे इन स्लिप क्या है। ये सब मेरे क्या हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो जो आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजैक्शन, सबसे पहले मैं उनके क्या देखूंगी? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं मेरी वाउचर्स बनाऊंगी। अब पूछोगे मैम वाउचर क्या है? वाउचर क्या है, यानी जर्नल में हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा,
वो मुझे वाउचर के बेसिस पे पता चलेगा। वाउचर किसके बेसिस पे बनता है? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। और वाउचर के बेस पे मेरी जर्नल एंट्रीज बनेंगी, जिनको मैं मेरी बुक जो कि जर्नल है उसमें रिकॉर्ड करूँगी। जर्नल एंट्रीज किसके बेसिस पे बनेंगी? वाउचर के बेसिस पे। और उन जर्नल एंट्रीज को मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगी? मेरी बुक जो कि है जर्नल। अब जर्नल एंट्रीज आप पूछोगे मैम किसके बेसिस पे होती हैं? जर्नल एंट्रीज कुछ रूल्स यूज़ करेंगे हम, जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कुछ रूल्स हैं। अब मैम आप पूछोगे डेबिट और क्रेडिट ये सब क्या होता है? हमारी अकाउंटेंसी ड्यूल एक्सपेक्ट बेसिस पे चलती है। यानी मान लीजिए हम एग्जांपल से ड्यूल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैंने पेन परचेज़ किया किसी शॉप से, तो पेन परचेज़ किया तो पेन मेरे पास आया और कैश गया, यानी कुछ आया तो कुछ गया भी। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कुछ आ भी रहा है कुछ जा भी रहा है। सिर्फ ये तो नहीं कि पेन आ रहा है और कैश, अगर हम पेन परचेज़ करें तो कैश नहीं जा रहा। दोनों चीज़ें बिजनेस में एक साथ चल रही हैं। तो ड्यूल एक्सपेक्ट क्या हो रहा है कि अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है, यानी कुछ डेबिट है तो कुछ क्रेडिट भी होगा। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डेबिट है और क्रेडिट नहीं है। डेबिट क्रेडिट क्या है कि यानी अगर कुछ आ रहा है, कुछ बढ़ रहा है तो कुछ जा भी रहा है बिजनेस से। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ड्यूल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। तो जर्नल में जो भी घटनाएं रिकॉर्ड होंगी वो हमारे रूल्स के बेसिस पे होंगी। वो रूल्स कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहले हम उन रूल्स को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करेंगे। पहला क्या है? रियल अकाउंट। पहला रूल हमारा क्या है? रियल अकाउंट्स के लिए। दूसरा पर्सनल अकाउंट के लिए। तीसरा नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले हम चलेंगे रियल अकाउंट्स पर। जो मेरा रियल अकाउंट है वो किसके लिए यूज़ होता है? एसेट्स के लिए। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब मेरे एसेट्स हैं। तो इन एसेट्स के लिए मेरा पहला रूल बनेगा, और ये रूल क्या है? मेरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है जो कि एसेट के रिलेटेड है तो मेरा रूल क्या यूज़ होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल को मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझती हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए मैंने कैमरा परचेज़ किया। अब कैमरा परचेज़ किया यानी कुछ आया भी और कुछ गया भी। तो कैमरा मेरे पास आया और कैश मेरा गया। तो रूल मेरा क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आया क्या मेरे पास? कैमरा। तो मैं क्या करूँगी? कैमरा अकाउंट डेबिट कर दूँगी। और रूल के अकॉर्डिंग गया क्या, उस चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या गया? कैश मेरा गया, तो कैश को मैं क्रेडिट कर दूँगी। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैमरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके नीचे हम नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन क्या होती है? एक्सप्लेनेशन टू ट्रांजैक्शन, कि जो मेरी घटना घटी है वो कहना क्या चाहती है। आप सबसे पहले कैसे नरेशन को रिकॉर्ड करोगे? आप 2 ब्रैकेट्स यूज़ करोगे। उसमें स्टार्टिंग कैसे करोगे? बीइंग कैमरा परचेज्ड। नरेशन इज़ नथिंग जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन है कि हमारी घटना जो घटी है वो कहना क्या चाहती है। तो पहला रूल मेरा क्या है? रियल अकाउंट के लिए, जो कि सिर्फ एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। रूल क्या है मेरा? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कुछ भी आ रहा है बिजनेस में, यानी जैसे कि कैश आया, कैमरा आया या कुछ भी आया तो मैं उसको डेबिट करूँगी। जैसे मेरे एग्जांपल में कैमरा आया तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और कैश गया तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। दूसरा रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट के लिए यूज़ होता है। पर्सन, जिसमें कि पर्सन इन्वॉल्व है, राम, श्याम, सीता, गीता, एसेट्रा एसेट्रा। दूसरा रूल पर्सन के लिए यूज़ होगा। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे कि कैमरा पर एग्जांपल हम लेते हैं, कैमरा परचेज़ किया गया क्रेडिट पे। अब कैमरा परचेज़ किया है तो ये तो ऑब्वियसली हमारे रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट हो गया। अब कैमरा क्रेडिट पे परचेज़ किया, यानी उधार पे परचेज़ किया है। क्रेडिट क्या है? उधार पे माल लेना। तो उधार लिया तो
क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग जाएगा हमारा, यानी हमने मान लीजिए नेहा से क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो नेहा हमें दे रही है, वो गिवर है, तो नेहा का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैमरा अकाउंट डेबिट टू नेहा। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा किसके लिए यूज़ होगा, कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई भी इनकम के लिए मेरा नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ होगा। जैसे कि रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी अगर कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी लॉस है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी। अगर कोई इनकम या गेन हो रहा है मेरे बिज़नेस में तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। हम एग्जांपल लेते हैं कि बिज़नेस ने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो हमारी ट्रांजैक्शन एंट्री क्या हो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेरा खर्चा है, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और कैश गया है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ड्यू रिस्पेक्ट प्रिंसिपल है, तो कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है, ड्यू रिस्पेक्ट कुछ डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। अगर एक खर्चा हमारा डेबिट हो रहा है रूल नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो कैश जा भी तो रहा है, तो कैश पे कौन सा रूल लग जाएगा, हमारा रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये रूल्स यूज़ करके हम हमारी जर्नल एंट्रीज़ को हमारी बुक यानी जर्नल में एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।